म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम करने के लिए आप क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना बिल्कुल कार चलाने के जैसा है। जब आप एक कार में बैठते हैं तो माइनर रिस्क तो होता ही है, लेकिन इस रिस्क को रिड्यूस भी किया जा सकता है। कैसे? कार ध्यान से चलाकर, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करके और स्पीड को लिमिट में रख के, है ना? ठीक इसी तरह जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क तो होता ही है, लेकिन इस रिस्क को डेफिनेटली रिड्यूस किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुंजा। आज हम आपको 6 ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के रिस्क को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद स्ट्रैटेजी नंबर 1 एंड दैट इज अंडरस्टैंडिंग योर रिस्क प्रोफाइल। ड्राइविंग के एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। कुछ लोग 40 की स्पीड में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग 60 की स्पीड में चलाने में कंफर्टेबल होते हैं और कुछ लोग तो 100 की स्पीड पर गाड़ी चला लेते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कार 80 किलोमीटर पर आवर पर चलने वाली हो, लेकिन आप फिर भी उसे 100 की स्पीड पर भगा रहे हैं, तो इसमें रिस्क तो होगा ही, है ना? और इसीलिए अपना रिस्क प्रोफाइल पता होना जरूरी है। रिस्क प्रोफाइल यानी कि रिस्क टॉलरेंस और रिस्क कैपेसिटी का कॉम्बिनेशन। कार की मैक्सिमम कैपेसिटी की तरह आपको इन्वेस्टमेंट में भी अपनी रिस्क कैपेसिटी पता होनी चाहिए और साथ ही आपको पता होना चाहिए अपना रिस्क टॉलरेंस कि कितनी स्पीड तक आप कार कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हैं। अब रिस्क टॉलरेंस ऑफ कोर्स टाइम और सिचुएशन के साथ चेंज हो सकता है। जब आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल पता होती है तो आप सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चूज कर सकते हैं और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली स्ट्रैटेजी की। दैट सेज डाइवर्सिफिकेशन इज की। रिस्क रिड्यूस करने का सबसे आसान और फंडामेंटल रूल है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने फंड्स अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना। अगर आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट एक ही म्यूचुअल फंड में करेंगे तो चांसेस आर देयर कि आपको लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स जैसे कि इक्विटी, डेट और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। इक्विटी फंड्स में भी आप स्मॉल, मिड या लार्ज कैप कंपनीज या फंड्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग ज्योग्राफीज के बेसिस पर भी डाइवर्सिफिकेशन किया जा सकता है। डाइवर्सिफाई करना जरूरी है क्योंकि किसी भी गिवन पॉइंट पर कुछ एसेट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं या फिर एवरेज या बिलो एवरेज। जब आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है तो आपके पोर्टफोलियो में खराब परफॉर्म करने वाले एसेट्स अच्छा परफॉर्म करने वाले एसेट्स के साथ बैलेंस हो जाते हैं और आपको बड़ा लॉस नहीं होता है। और तो और ओवर टाइम आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी नंबर 3, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एक सूटेबल स्ट्रैटेजी है जिसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट की कंडीशन कैसी भी हो। ये स्ट्रैटेजी आप SIP के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप 1000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड्स के यूनिट का प्राइस फर्स्ट मंथ में 100 रुपीज है और सेकेंड मंथ में 50 रुपीज है, तो फर्स्ट मंथ में आपको 10 यूनिट्स मिलेंगे और सेकेंड मंथ में आपको 20 यूनिट्स मिलेंगे और इस तरह आपका एवरेज कॉस्ट ₹66.67 पर यूनिट होगा। ये एग्जाम्पल सिर्फ 2 महीने के यूनिट अलोकेशन का है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी यूनिट अलोकेशन ऐसे ही काम करेगा, कभी ज्यादा तो कभी कम। और इसका मतलब हुआ कि लॉन्ग रन में कॉस्ट भी एवरेज आउट हो जाती है। अब समझते हैं अगली स्ट्रैटेजी, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एक सूटेबल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है। इसमें जब प्राइस एक स्पेसिफिक लेवल तक गिरता है तो सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली सेल हो जाती है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने 500 रुपीज में एक स्टॉक खरीदा है और आप ₹450 पर स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं, तो जब आपका स्टॉक ₹450 तक जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। और यही सेम म्यूचुअल फंड्स में भी एप्लीकेबल है, स्पेसिफिकली जब आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि आपका रिस्क टॉलरेंस टाइम और सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस 10% तक का है तो आप 10% तक स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी बेसिकली आपका सेफ्टी नेट है जो इंश्योर करता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर ले बड़ा लॉस होने से पहले। अब समझते हैं अगली स्ट्रैटेजी, दैट इज पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। ड्राइविंग वाला एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। काफी कुछ सिखा रहा है ना ड्राइविंग। मान लीजिए कि आपकी कंफर्टेबल ड्राइविंग स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन कभी कभी ओवरटेक करने के लिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है या फिर हेवी ट्रैफिक में
आपको अपनी स्पीड स्लो करनी होती है, लेकिन कुछ समय बाद आप अपनी कंफर्टेबल स्पीड पर वापस आ जाते हैं। और ठीक इसी तरह इन्वेस्टिंग में भी आपके पोर्टफोलियो का रेशियो ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना जरूरी होता है ताकि आपका एसेट एलोकेशन आपके रिस्क टॉलरेंस और आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन रहे। अगर आपका पोर्टफोलियो 60% इक्विटीज और 40% बॉन्ड्स है, लेकिन इक्विटीज बढ़कर 70% हो गए हैं, तो फिर से इक्विटीज को 60% और बॉन्ड्स को 40% लाकर पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए। ये प्रोसेस पोर्टफोलियो को ज्यादा रिस्की या कंजर्वेटिव होने से रोकती है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज टू स्टे इन्फॉर्म्ड एंड सीक प्रोफेशनल एडवाइस। ये स्ट्रैटेजी से थोड़ी बढ़कर है। आपको इन्वेस्टिंग की दुनिया से रिलेटेड न्यूज से अपडेटेड रहना चाहिए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग को लेकर उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट के तरीके जैसे कि सेक्टोरल फंड्स या इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप एक एक्सपर्ट से कंसल्ट करके अपने रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सारी स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। रिस्क कम करना इन्वेस्टिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये सारी स्ट्रैटेजीज आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सिक्योर और स्मूथ बनाने में मदद कर सकती हैं। हमें कमेंट्स में ये बताएं कि इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी आप ऑलरेडी यूज करते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।